एक कथावाचक का अपमान हुआ, एक नेता ने ललकारा और उत्तर प्रदेश के इटावा की सड़कें जंग का मैदान बन गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह लड़ाई सिर्फ अही रेजिमेंट के हक की है या पर्दे के पीछे कोई बड़ा सियासी खेल चल रहा है और इस पूरे फसाद की जड़ गगन यादव है या वो समाज का हीरो है या समाजवादी पार्टी और बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह में फंसा एक मोहरा। ये सवाल खोखले नहीं हैं, इनकी जड़ें उस हिंसा में है जिसकी आग ने इटावा के दादरपुर गांव को झुलसा दिया, जिसका धुआं लखनऊ के सत्ता के गलियारों तक भी पहुंचा। चलिए आज इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर सच क्या है। कहानी शुरू होती है इटावा के दादरपुर गांव से, जो एक ब्राह्मण बहुल इलाका है। तारीख थी 21 जून 2025। गांव में भागवत कथा चल रही थी जब अचानक एक विवाद भड़क उठा। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव को खाने के लिए बुलाया गया। उसी क्रम उनका जाति पूछा गया। उन्होंने अपनी यादव जाति बताया। बात सिर्फ पहचान तक ही नहीं रुकी। जाति जानने के बाद आयोजक परिवार और ब्राह्मणों द्वारा कहा गया यादव और चमार कथा कराएगा। फिर क्या था, ब्राह्मण लोगों ने यादव कथावाचक के साथ गाली गलौज करने लगे। उसके बाद छोटे छोटे ब्राह्मण लड़कों के पैर पकड़कर माफी मंगवाया और उनके पैरों में नाक रगड़वाया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। आयोजक परिवार के महिला के मूत्र उस कथावाचक के शरीर पर छिटका गया और बोला गया अब जाकर तुम शुद्ध हुए। 25,000 रुपया दंड किया गया और कथावाचक पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगा दिया गया। इसके बाद कुछ गांव वालों ने कथावाचकों से मारपीट की और उनकी चोटी काट दी। जैसे इस घटना का वीडियो वायरल हुआ, यह एक मामूली झगड़ा नहीं रहा बल्कि जातीय सम्मान पर हमले का एक बड़ा सिंबल बन गया। और यही से इस कहानी में एक नया किरदार सामने आता है, गगन यादव। मेरठ का रहने वाला यह लड़का सोशल एक्टिविस्ट और इंडियन रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल प्रेसिडेंट है। ये वही संगठन है जो सालों से सेना में अही रेजिमेंट बनाने की मांग कर रहा है। जैसे ही कथावाचक के अपमान की खबर फैली, गगन ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज दे दी। उसने अपने फॉलोअर को 26 जून को न्याय के लिए दादरपुर बुलाया। कहने को तो एक शांति मार्च था, लेकिन नहीं बुलावा एक बड़े बवंडर की वजह बन गया। 26 जून को गगन की एक आवाज पर हजारों यादव लड़के इटावा की तरफ निकल पड़े। पुलिस ने उन्हें गांव से बाहर ही रोक लिया, लेकिन तब तक माहौल हाथ से निकल चुका था। नाराज भीड़ और पुलिस में सीधी भिड़ंत हो गई। जमकर पत्थर चले, सरकारी गाड़ियां तोड़ी गई और सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। मजे की बात यह है कि जिस गगन यादव के बुलावे पर यह सब हुआ, वो खुद इटावा पहुंच नहीं पाया। पुलिस ने उसे आगरा में ही धर लिया, लेकिन उसके नाम पर आई भीड़ ने इटावा को जंग का मैदान बना दिया। एक्शन में आई पुलिस ने बाद में गगन यादव समेत 21 लोगों पर एफआईआर की और 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही हिंसा की आग भड़की, सियासत भी गर्मा गई। अखिलेश यादव ने तुरंत अपनी पार्टी को इससे अलग कर लिया और गगन यादव को सीधे सीधे बीजेपी का प्लांट किया हुआ आदमी बता दिया। अखिलेश का आरोप था कि बीजेपी चुनाव से पहले जातियों को लड़ाना चाहती है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर गगन यादव सफाई होता तो पुलिस उसे इतनी इज्जत से वापस क्यों भेजती। वही बीजेपी ने इसे विपक्ष की साजिश से हुई जातीय हिंसा बता दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सोशल मीडिया पर गगन यादव की तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ घूमने लगी। इस सब के बीच गगन यादव खुद को किसी भी पार्टी से जुड़ा होने से इनकार करते हैं, लेकिन खुद को समाजवादी विचारधारा का आदमी बताते हैं। तो फिर सच क्या है? क्या गगन यादव सच में किसी का एजेंट है? अखिलेश यादव कहते हैं कि वो बीजेपी का आदमी है, लेकिन गगन की फोटो तो खुद अखिलेश यादव के साथ भी है। गगन खुद को सपाई बताते हैं, लेकिन सपा के मुखिया ही उसे अपना मानने को तैयार नहीं। देखिए, अही रेजिमेंट की मांग यादव समाज के लिए कोई नई बात नहीं है। ये एक इमोशनल मुद्दा है और पॉलिटिकल पार्टियां इस इमोशन का इस्तेमाल हमेशा से करती आई है। खुद अखिलेश यादव ने इसे अपने मैनिफेस्टो में रखा था। तो सवाल यही है, क्या गगन यादव सिस्टम से लड़ने वाला एक अकेला लड़का है या फिर सियासी शतरंज का सिर्फ एक मोहरा है, जिसे कभी सपा तो कभी बीजेपी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही है? क्योंकि देखिए, उसके एक कदम से सपा बैकफुट पर आ गई और बीजेपी को बैठे बिठाए विपक्ष को घेरने का मौका मिल गया। तो ये कहानी सिर्फ एक गांव में हुई मारपीट की नहीं है,
एक कहानी है जातीय स्वाभिमान की। सियासी दांव पेच और सोशल मीडिया के ताकत के उस घाल मेल की जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। गगन यादव आखिर है कौन? एक हीरो, एक विलेन या सिर्फ एक प्यादा? इसका जवाब तो शायद वक्त और पुलिस की जांच ही देगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है, गगन यादव किसी का एजेंट है या वाकई अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय यादव, जय माधव।